अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन, आज के लेसन में यानी हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंग्लिश ग्रामर और साथ ही स्पोकन इंग्लिश के बारे में कि हम इंग्लिश का एक जुमला कैसे बोल सकते हैं, यानी बोलने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से सबसे पहले अल्फाबेट्स कितने हैं, यानी एक जुबान के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे कहा जाता है। जुबान के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ऐसे अल्फाज जिससे एक जुबान बनती है, ऐसे हरूफ, छोटे छोटे हरूफ आपस में मिलकर अल्फाज बनाते हैं, और अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाते हैं। तो इसी के कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अल्फाबेट्स। हरूफी तहजी कितने हैं? ये लेसन especially for beginners, this lesson especially for beginners यानी बिगिनर्स के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स है या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। why it is very important, if we will speak fluently we can work anywhere in the world। अगर हम इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकें, एक जुमला बना सकें, अपने इज़हार कर सकें, तो हम दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश ग्रामर के लिए कुछ अहम पॉइंट्स। अल्फाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वॉवल्स कितने हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। स्पेशली बाज़ औक़ात 19 कॉन्सोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। W और Y को कभी कॉन्सोनेंट बनता है, कभी वावल बनता है। इसी तरह वावल E, I, O, U वावल कैसे बनते हैं, वावल का मतलब क्या होता है? तो यानी हरूफ मिलकर उनसे एक लफ्ज बनता है, हरूफ से अल्फाज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हरूफ यहाँ पे कुछ हरूफ आप मिसाल के तौर पर लिखता हूँ, मसलन CAT, यानी इनको एक तरतीब से मिलाकर एक लफ्ज बन गया जिसका मफहूम है, यानी जिसके मानी है कैट। हमारे जहन में कैट का मफहूम बिल्कुल समझ आ गया। तो इसी तरह बहुत से अल्फाज यानी करोड़ों, लाखों, हजारों से ज्यादा, लाखों से ज्यादा, अरबों में अल्फाज किसी जुबान के बनते हैं। किस चीज से? अल्फाबेट से। अल्फाबेट के अलावा, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, यानी वो पार्ट्स जिससे गुफ्तगू बनती हैं, यानी डायलॉग बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं और 9 हैं। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। ये अज्जाए कलाम क्या होते हैं? मसलन वर्ब किसे कहते हैं? प्रोवर्ब किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन किसे कहते हैं? एडजेक्टिव क्या है? इंटरजेक्शंस क्या है? इसी तरह कंजंक्शंस क्या है? यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको उर्दू में अज्जाए कलाम, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जो स्पीच के, जो गुफ्तगू के पार्ट्स होते हैं, यानी हिस्से होते हैं। मसलन नाउन। सबसे पहले हम नाउन लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। हम अपने इर्द गिर्द जो कुछ देखते हैं उससे नाउन, हर एक चीज का, हर एक शख्स का, हर एक जगह का एक नाम होता है। मसलन दिस इज अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है। क्लासरूम में अब ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, वो पंखा है, वो टेबल है, वो चेयर है,
यानी हम अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें देखते हैं उनको नाउन कहा जाता है। अब फिर नाउन की किस्में आती हैं, स्पेशली प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रोनाउन, जो लफ्ज़ हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, असलम इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, he prepares for school at the time, he reaches the school at 7:30 am। अब पहले जुमले में हमने असलम का नाम इस्तेमाल किया, अब दूसरे जुमले में असलम के बारे में जो जुमला है उसका नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो ही का मतलब क्या है, प्रोनाउन। A word which is used in place of a noun is called प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। इसी तरह वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कॉम, पेल, इसे पेल कहते हैं। मसलन आई राइट, या फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, आई टीच। अब टीच मीन्स पढ़ाना, यानी सबक पढ़ाना। फॉर एग्जांपल आई वॉक, मैं जाता हूं, वॉक, टीच, राइट, प्ले। फिर इनकी किस्में, इनकी हालत आती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह ये वर्ब की हालतें हम मुख्तलिफ जुमलों में टेंसेस के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर। तो ये टेंसेस के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से फिर हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शंस किसे कहते हैं, वो आगे क्लासेस में हम हर एक पॉइंट ऑफ स्पीच पर एक क्लास बनाएंगे। सो दैट इज द बेसिक ग्रामर स्ट्रेटजीज। अगर आप एक ग्रामर की स्ट्रेटजीज को समझेंगे, याद करेंगे, तो फिर आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पोकन के लिए, यानी स्पोकन बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए बहुत इजी होगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ टिप्स मैं इस क्लास में भी देना चाहता हूं। जो बेसिकली बिगिनर्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश बोलो, उसके लिए सबसे अहम तरीका, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सी सादा सा किताब जिसमें बहुत इजी इंग्लिश इस्तेमाल हुआ हो, वो ये किताब ले लें। उस किताब में डेली आप 5-10 जुमले टाइम निकाल कर, 15-20 मिनट निकाल कर आप पढ़ें। उन जुमलों पर गौर करें कि उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, उस जुमले में कौन कौन से ग्रामेटिकली, अगर आप ग्रामर के साथ साथ फ्लुएंटली पर फोकस करेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी हो सकते हैं। जब आप सुनेंगे, इंग्लिश पॉडकास्ट सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने, अपने आप से एक जुमला बनाइए। गलतियां हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इन बिगिनिंग, शुरू में, इन स्टार्ट में अगर आप गलतियां करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। गलतियां हो सकती है। मिरर के सामने खड़े होकर एक जुमला बनाए, मसलन उर्दू में बनाए, मैं पानी पीता हूँ या पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग वाटर या आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाती हैं, शी गोज टू स्कूल। इसी तरह उर्दू में जुमला बनाए, उसको ट्रांसलेट करें, अब और साथ ही वो जुमला बोले। जब बोलेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस में, यानी आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि हम इंग्लिश को कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं, यानी कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग पावर, अपनी लिसनिंग पावर। 4 स्किल की ज़रूरत होती है किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दीज आर 4 स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 स्किल बहुत अहम है, स्पेशली 2 स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सुनना, जो कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है, हम उस पर समझे कि वो क्या बोल रहा है, और साथ ही अगर हम उसे
कुछ बोलना चाहते हैं, उसके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो हम बोलें कि हम कैसे बोल सकते हैं एक जुमले को अपना, यानी हमारे जहन में, हमारे दिल में जो कुछ है, हम अपनी बातों की वजाहत कैसे कर सकते हैं, कि हम उन्हें अपना जो आइडिया है कैसे बयान कर सकते हैं। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।